अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ना मैंने आज आपको एक ऐसा स्टॉक बताना है जो अगर आपने 28 लाख का बाई किया तो आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा। नहीं यकीन आता तो 1 मिनट बाद आपको एक लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आएगी, उसमें मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं, वो स्टॉक जो है ना वो IPPs का है। IPPs क्या है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं जिसका कोई पता नहीं कि फ्यूचर में गवर्नमेंट इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी के घूमते रहें तो शायद इनको फ़ायदा देती रहेंगी। PTI ने भी अपने दौर पे इन कंपनीज को बहुत फ़ायदा दिया था और उस स्टॉक का नाम है कैपको। एक और डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, एक MCB और एक POL। आई थिंक इट वाज गिविंग 31,000 एंड MCB वाज गिविंग 25,000। अब ये स्टॉक 50,000 देता है। 28 लाख की आपने रकम रखनी है, ठीक है। और मैं चैलेंज करता हूँ प्रॉपर्टी डीलर्स को, आज हम मुकाबला करते हैं कौन कितना कमाता है मंथली। स्टॉक का नाम है कैपको। मैंने पहले ही सब कुछ तैयार किया हुआ है। इसकी इस वक्त जो करंट प्राइस है वो 32.06 है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 28 लाख पाकिस्तानी रुपीज और यू कैन से 2.8 मिलियन। ठीक है यार, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना इजी होकर स्क्रीन बड़ी नजर आए। लास्ट 2 वीडियोस में आई थिंक द स्क्रीन वाज लिटिल बिट स्मॉल, तो क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा, इसको मैं जरा इजी होकर लिखूं तो 28, यहाँ पे कॉमा डालूंगा, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, ये आपके PKR और ये आप कह रहे हैं रुपीज हैं। और इस स्टॉक की प्राइस है 32.06 और आज की डेट के हिसाब से ये 21 में है, 2025 के। कल को अगर फ्यूचर में कोई बंदा वीडियो देख रहा हो तो वो ये पहले देख ले, एंटर टू इंसर्ट, ये डेट है भाई, मुझे ना कहना। इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइस चेंज होती रहती है। ये 20 रुपए का भी एक टाइम पे हुआ था। इसकी अगर 3 साल की निकालें हिस्ट्री तो ये 21 का भी था। तो ये ना कहना कि भाई आपने से गलत है। अब भी ये 32.06 का चल रहा है। अब इस स्टॉक की एक जो मजे की चीज आपको बताता हूँ, ये जरा नीचे जाए ना, इसका पैटर्न पड़े अगर इसके अनाउंसमेंट के हिसाब से, अगर हम नीचे जाए थोड़ा सा, ये पे आउट्स में ना इसने 2025 में भी 4.5 पे दिया था फरवरी में। इसका पैटर्न ये है, फरवरी और ये सितंबर में ना 4 और 4 पे या 3 और 5 रुपए देता है। अब इसका 3-5 वाला दिखा देता हूँ आपको। 2023 में इसने फरवरी में 3.5 रुपीज दिया और सितंबर में से 5 रुपए दिया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 3.5 प्लस 5.0 इक्वल्स टू 8.5 हो गया। ठीक है, ये इसका डिविडेंड आ गया। इसी तरह इसने 2024 में, अब उसी इस चीज को मेंटेन करने के लिए इसने 4 प्लस 4.5 प्लस 4.5, तो 8.5 डिविडेंड दिया। लेकिन मैं इसका 8.5 नहीं कंसिडर करूंगा, मैं इसको कंसिडर करता हूँ अराउंड 8 या 7। अब आपको मैथ समझानी है ना, इसलिए। ठीक है, अब आ जाए मुद्दे पे। इसकी प्राइस है जी 32.6। इस वक्त इसकी प्राइस 32.6। हमने इस वाले को ना, ये जो 28 लाख को डिवाइड करना है इस 32.6 से, प्राइस ऑफ वन स्टॉक। ठीक है, अब मैं डिवाइड करता हूँ 28 डिवाइडेड बाय 32.06। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर खोलूँ अपना, 28 लाख डिवाइडेड बाय 32.06, तो 8733 6.24, 8733 6.24, 6.24, 8733, ये इसके स्टॉक्स आएंगे मेरे पास। अमाउंट ऑफ स्टॉक्स मुझे रिसीव होंगे मेरे अकाउंट में। ये जो है ना, ये मैं जुमला लिख देता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में मैंने अगर ब्रोकर को कॉल किया ना कि मेरे 28 लाख के मेरे ये कैप को उठा दे, तो वो ये आएगा मेरे पास, अमाउंट ऑफ कैपको इन माय पोर्टफोलियो। ठीक है, अब अब असल मैथ्स यहाँ से स्टार्ट होती है। इस इतनी अमाउंट पे ना मैंने मल्टीप्लाई करना है इसको,
ये है ना अमाउंट ऑफ डिविडेंड हो गया। मैं कहता हूँ जी कि कैप्को ने अनाउंस किया फरवरी में 4 रुपया, और फिर सितंबर में इसने अनाउंस किया 4 रुपया, दोनों दफा 4 रुपया। और मैंने होल्ड किया हुआ है, मैंने इतनी अमाउंट जमा करके होल्ड किया हुआ है, मैंने नहीं बेचा इसको। मैं सो गया हूँ, मैं कहीं भूल गया हूँ कि मेरा पैसा कहीं पड़ा, मुझे अपना पासवर्ड भूल गया समझो। ठीक है, आई फॉरगेट वेयर इज माई स्टॉक। तो इसने 8 रुपए दे दिया टोटल 1 साल का डिविडेंड। ठीक है, 1 साल का डिविडेंड मैं एवरेज कर रहा हूँ कि 8 रुपए जो मैंने आप लिखा है ना, ये 8 या 7 रुपए। तो मैं कहता हूँ 8 रुपए डिविडेंड इसने दे दिया। और ये ईयर है इस वक्त 2025। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है इस 8 को, ये जो चीज हमारे अकाउंट में है ना, इससे 8 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है जी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से। 6986, बड़े को मुश्किल नंबर है, 698689 है, 698689, 986889.5। ये अमाउंट इन 1 ईयर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। मतलब 2025 में मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर होंगे। मैं थोड़ा जूम करके बता दूंगा ये, ठीक है, ये 6,98,689.5 रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। मैं थोड़ा और जूम कर दूंगा, इससे ज्यादा जूम हो नहीं रही है, फुल 500 मैक्सिमम तक चला गया। अब अभी भी खुश ना हो ज्यादा, इतने पैसे आ तो जाएंगे लेकिन टैक्स भी कटेगा ना। अब वही बात आ गई, इफ फाइलर, तो एज यूजुअल 15% टैक्स कटेगा आप पे। या इससे पहले एक काम कर दें, फाइलर वाला पार्ट से पहले, क्योंकि मेरा एज मुद्दा इस वीडियो का ये है कि आपको अराउंड 50,000 मिलेगा। तो इसको डिवाइड करते हैं इन 1 ईयर, बेसिक मैथ्स करें, 12 मंथ्स। ओके, इसको डिवाइड करते हैं 12 से, सर भी डिवाइड कर 12 से, 58,224 आया। 224.16 आया। ये पर मंथ के हिसाब से है, पर मंथ, हर महीने ना मेरे अकाउंट में ये ट्रांसफर होंगे दिस अमाउंट। लेकिन अब एक वापस ट्विस्ट आता है इस बात पे, यार बेशक इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लो, इस राइट वाली स्क्रीन की, जो राइट पे आपको नजर आ रहा है। एक तो मुझे कोई चीज कंफर्म करने दो, क्या मेरी वीडियो सीधी आ रही है, टेढ़ी आ रही है, ठीक आ रही है? अच्छा, इस वाले पार्ट की बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों के फायदे की चीज है। इतने में क्लियर होके, ये कोई आपको ब्रोकर भी नहीं इस तरह की चीजें सिखाएगा। ब्रोकर तो यही कहेगा आप भाई की पैसे जमा कर दें, आगे हम आपका अकाउंट संभाल लेंगे। अच्छा, अब मैं करूंगा वो फाइलर वाला काम। 58,224 तो आ गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ आई एम फाइलर। तो ये जो है ना 15% टैक्स, तो इस अमाउंट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये रुपीज अगर मैं उठा दूंगा अपनी आसानी के लिए, 0.85, तो जो आंसर आएगा ना वो मेरी अमाउंट में मिलेगी। अब कोई पूछेगा 0.85 कैसा है, तो यार मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, 100 - 85 करो ना, तो 15 आता है। तो ये जो 0.85 है वो ये है, ये ऑपोजिट मैथ्स में कर रहा हूँ, ठीक है, इस समझाने के लिए कि 15% ये होता है। और सिमिलरली 100 - 70 करोगे ना, तो आपका 30 आएगा। तो ये 15% टैक्स वहां से आया और 30% टैक्स नॉन फायर का वहां से आया। ये भी शायद कोई स्कूल में तो नहीं, ए लेवल में शायद इस तरह की चीज बताते हो, ए लेवल वाली चीज है। मैट्रिक एफएससी में नहीं बताएंगे आपको। बेसिक नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वैसे ए लेवल नहीं किया, मैं खुद मैट्रिक एफएससी वाला स्टूडेंट हूँ। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ
0.85 से। चल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या आता है देखते हैं। 49,490, मेरे ख्याल से 50,000 के करीब करीब है ये अमाउंट। 49,450, 450 रुपीज पर मंथ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगी अगर मैंने 28 लाख डाले हों कैप्को में, 32 रुपए का जो स्टॉक है। तो ये इफ आई एम फाइलर, 15% टैक्स भी कट गया, पैसे बन गए, ये इसने दे दिया मुझे 49,450 हर महीने। ये जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। किस तरह भला? मिलना मुझे एक ही दफा ही है, 2 दफा मिलना है टोटल। एक ये इसमें मिलेगा, एक ये इसमें मिलेगा। लेकिन वो जो इतनी बड़ी रकम है ना, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 12 से, तो उसके हिसाब से मैं तरतीब करता हूँ कि यार पर मंथ के हिसाब से मुझे ये अमाउंट बन रही है। मिलेगी तो मुझे ये, इसका अगर मैं डायरेक्ट करूँ ना, तो वो इसका एक अलग, ये जो है, इसको मैं करूँ वो एक अलग कैलकुलेशन है। लेकिन ये फाइनल तरतीब वाली कैलकुलेशन है कि जी फाइलर के हिसाब से आपका ये हिसाब बनता है। सिमिलरली अगर मैं नॉन फाइलर करूँ अपने आप को, वैसे अब आप लोग इस वीडियोस को देख के यही सोचोगे यार नॉन फाइलर बनना चाहिए बंदे को, फाइलर पे बहुत रोले हैं भाई। आई मीन उल्टा बोल रहा हूँ, फाइलर बनना चाहिए, नॉन फाइलर के बहुत रोल है। 70 से मल्टीप्लाई करें। ये वीडियो समय रात के 12 बजे बन रही है, तो इसकी मेरी खुद जरा स्क्रिप्ट जो है ना, जो दिमाग में डाली हुई है, थोड़ी मिक्सअप हो रही है। अच्छा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाली अमाउंट को 0.70 से। 0.70 टैक्स बहुत कटेगा, देखना अब आप लोग। 40756, 40756.912 रुपीज पर मंथ। अच्छा, अब आप लोग यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अगर आप फाइलर हो तो ये, और नॉन फाइलर हो तो ये 9,000 का कुछ फर्क पड़ा 28 लाख के हिसाब से। तो अगर आपके पास 28 लाख है और आपने कैप्को में बाइंग की, और आपके पास कैप्को आया ये वाली अमाउंट का कैप्को आपके पास आया, इसको मैं थोड़ा इधर करूँ, क्लियर करूँ ताकि समझ आए सबको। आपके पास 28 लाख रुपया है, ये पैसे हैं आपके पास। आज की तारीख के हिसाब से 32 रुपए का स्टॉक है। वैसे अभी ये रिसेंटली कहीं ऊपर नीचे हुआ है। आज की तारीख के हिसाब से 32 रुपए का स्टॉक को आपने इस रेट पे उठा लिया, आपको अगले साल के फरवरी तक ना ये अमाउंट मिल जाएगी। मतलब ये अमाउंट आपका स्टॉक आ गया, आपको फरवरी के हिसाब से जो डिविडेंड आएगा वो ये आएगा। क्योंकि आपका अभी सितंबर आने लगा है, आज का जो महीना है मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, सितंबर तक आपको एक 4 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। फरवरी में आपको फिर एक 4 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो आपको जो टोटल पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे वो ये है। इसके फिर आप 12 से डिवाइड करेंगे और उसके हिसाब से आप वो 15% का टैक्स का हिसाब करेंगे, तो आपके पर मंथ के हिसाब से वो ये अमाउंट है, नियर टू 50,000। मैंने वीडियो के साइड में तो 50,000 तक जाएगी बात, लेकिन नहीं, 50 से थोड़ा कम है, 49,450। और ये मैंने केस ये बताया कि अगर 8 रुपया रखा, लेकिन अभी रिसेंटली ये 8 के बजाय 8.5 रुपये दे रहा है। इसको मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि ये तो मैंने आपको 8 रुपए के हिसाब से बताई है कैलकुलेशन। 4.5 प्लस 4 इज 8.5, 4.5 प्लस 5 इज 9.5। तो ये ऊपर नीचे चल रही है इसकी चीज। ये 5 प्लस 3 8 हो गया, 4 8, ये 4। अब इसने अगली, अभी ये आएगा सितंबर, इसमें देखते हैं 4 देता है कि 3 रुपए देता है, ये भी अब देखना है। क्योंकि इसने कहीं पीछे जो है ना एक यक्की मारी है। 22 में दिखाता हूँ, 4 4 8 रुपए पूरा दिया है। अच्छा, 21 में भी इसने 8 रुपए ही दिया है, 8.5। कोरोना के दिनों में भी भाई साहब, ये कोरोना का टाइम है, अक्टूबर 2020,
15%, 1.5 थोड़े से कम दिया, लेकिन दिया है बेचारे ने। अब मैं एक ट्विस्ट जो मैंने कहा था शुरू में बताऊंगा, वो ये है कि इस स्टॉक का कुछ पता नहीं कि कल को गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई साहब, तो ये अपडेट बहुत हो रहा है यार, गवर्नमेंट ये ना कह दे इस स्टॉक के बारे में कि भाई साहब, मेरा तुमसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, और मसला ये हो जाए कि ये स्टॉक की जो प्राइस है, अगर मैं इसके 5 साल के हिसाब से देखूँ ना, इसकी क्या प्राइस चल रही है, वैसे 70 रुपए का भी स्टॉक था टाइम पे, 2017 के अराउंड इट वाज अराउंड 72, तो ये अभी देखो 48 तक भी गया हुआ है। अच्छा, मैंने एक जमाने में इसको 40 पे बाय किया। अच्छा, गवर्नमेंट, अब मैं वो जो मेन बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट अगर ये कह दे स्टॉक को, भाई तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें अल्लाह हाफिज कहता हूँ, और ये फिर डिविडेंड देना भी बंद कर दे। अब भी जो है आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ साइन, पाकिस्तान में बिजली सही आ रही है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है जो बिजली पाकिस्तान को डॉलर के हिसाब से, जो डॉलर का रेट करंट होता है उसके हिसाब से बेचती हैं, तो गवर्नमेंट इनको पैसे देती है, उस हिसाब से फिर ये अवाम को डिविडेंड के तौर पे भी रिलीज करते हैं पैसे। अब आपके दिमाग में बहुत से सवाल आए होंगे, एक तो ये मैं कह देता हूँ कि एक मैं वैसे ये ये अमाउंट आपको मिलनी है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि इसकी बाइंग प्राइस वैसे क्या है। अभी ये 37 तक भी गया था, और अभी ये फिर से 37 को जाएगा, मेरी प्रिडिक्शन लगा लो, जब इसे डिविडेंड अनाउंस करना है, क्योंकि जब भी डिविडेंड अनाउंस करता है ना सितंबर के पास पास, तो ये इसके करीब जाता था। आजकल आजकल के हिसाब से अभी ये जाएगा वापस 36 तक का। इधर कहीं ये गिरा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई और वो नई हुकूमत आई, इमरान खान की तो नहीं, आई मीन जब ये पीडीएम आ चुकी थी, तो उसने इनके साथ एक वायदा किया कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम डिफॉल्ट होने लगे हैं, तो शायद तुम लोग जो हो ना, अब हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएशन करो। ठीक है, तो यहाँ पे इनके स्टॉक सबके गिरे थे, 20 तक भी आया ये, तो ये लो प्राइस थी। अब एक 8 मई के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो देखते हैं। ये 8 मई बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 28 रुपए का था सही स्टॉक। अच्छा, उस वक्त भी वॉल्यूम इसका देखो कितना जी, 10 लाख तक ले गया, 30 से गिरा है मतलब, लेकिन लोगों ने बाइंग की इसको, 28 पे लोगों ने इसको वो कर दिया, कैप्चर कर लिया माशाल्लाह। तो मेन चीज यही है कि भाई साहब ये स्टॉक बहुत वर्थ बाइंग है। तो बाकी आप लोग खुश रहें। अब आप लोगों ने खुद फैसला करना है, एक एमसीबी का मैंने बता दिया, एक पीओएल का बता दिया, एक कैपको का बता दिया, ये मैंने अभी 3 स्टॉक्स बताया। अभी 7 और स्टॉक्स रहते हैं, मे बी नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो होगा वो होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रेलर दे देता हूँ। एक ये स्टॉक है एमईबीएल, इसका भी बहुत मजे का सीन है, डिविडेंड अच्छे देता है, ये देख लो, इसकी स्पीड मजे की है भाई। 7, 7 to the 14, 7 to the 21, ये भी अच्छे खासे डिविडेंड देता है, लेकिन इसकी वो एक फिक्स नहीं आ रहा डिविडेंड। फिर एक और स्टॉक है, ये मेरी शायद चौथी या पांचवी वीडियो होगी इसके बारे में थी। फिर एक है एचबीएल, ये डिविडेंड भी अच्छा देता है, प्राइस भी ठीक चल रही है, और ये पांचवा हो जाएगा। और सिक्स वीडियो जो होगी वो होगी आपकी इस पे। अच्छा, इनकी आपस में एचबीएल और बीएचएल की आपस में लड़ाई चल रही होती है प्राइसेस पे, यूपीएल और एमसीबी की प्राइस पे लड़ाई चल रही होती है, और ये बैंकों की बता रहा हूँ, और पावर कंपनीज में कैपको और ये निषाद पावर की आपस में लड़ाई चल रही होती है। तो मेन बात है, मैंने इस तरह सोचा इस फॉर्मेट में वीडियो दूंगा जिसमें आपको लाइव यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाऊं। बेशक इस चीज़ की आप स्क्रीनशॉट लेना यहाँ से, इस कैलकुलेशन की, ये इधर से मैं कैप को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। डेट 21 है, 2025 है। टाइम मैं बता देता हूँ पाकिस्तान में, इस हिसाब से आज के अभी टाइम 1 बज रहा है, 1 बज के 36 मिनट के टाइम ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रात का टाइम है, और ये मेरे ख्याल से 22 होगी पाकिस्तान के हिसाब से, 22 मई, 22 मई 2025 पीएसटी, पाकिस्तान टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, तो बात ये है सिंपल सी, अगर तो आपने इस पे चलना है, ये भी मजे का स्टॉक है, बुरा नहीं है,
मैं इसका वैसे एक दफ़ा कर देता हूँ कि 1 साल में अगर आपको इसके हिसाब से क्या वो फाइलर का बनेगा पूरा। 59,003 अच्छा 5,93,886 और फाइलर। बेशक अब आप स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, इस पूरे की। क्यों भला? आपको 1 साल में ये अमाउंट मिलेगी। ये एक स्टॉक की बता रहा हूँ। अब लोग अक्सर मुझे यहाँ पे मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक और बात बोली थी कि मैं ओपन चैलेंज करता हूँ प्रॉपर्टी डीलर्स को। वो आपसे फाइलों के पैसे ले लेते हैं, आप किस्तें भरते रहते हैं, आप पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं। फ़ायदा क्या होता है? आपको चले ज़मीन भी मिल जाती है, बैलेटिंग होती है, पता नहीं क्या-क्या होता है। आपने मतलब एक ज़ बुक कर ली जी फाइल, उसमें आपने कहा जी चलो मैं किस्तें भर लेता हूँ, पर महीने के हिसाब से 10-12 हज़ार दे दूँगा। ठीक है, दे दी। अब क्या होता है? आप भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। 4 साल, 5 साल, 7 साल लग जाते हैं, वो आपकी चीज़ मिलती नहीं है, ज़मीन मिलते-मिलते 10 साल गुज़र जाते हैं। उस 10 साल को एक साइड पे रखो और इस कैप्को को एक साइड पे रखो, ठीक है? यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगाओ, कैप्को आपको हर महीने, हर साल के हिसाब से ये दे रहा है, 5,93,000 आपके पैसे वहीं पड़े हुए हैं, 28 लाख। नोबडी इज़ गोइंग टू टच दैट मनी, इट स्टेज़ देयर। इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन ऑल्सो। कल को क्या पता 37 को ऊपर जाए, 5 साल का हिसाब देखो तो ये 40 का भी गया हुआ है स्टॉक। 44 का भी गया हुआ है। तो आपकी प्राइस जो 32 लाख के हिसाब से बन रही थी, तो आपकी प्राइस 42 लाख तक भी जा सकती है। तो आपके पैसे वहीं पड़े हुए हैं, ये आपको एक रिटर्न दे रहा है। स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ प्रॉब्लम वाज़ एजुकेशन। लोगों को नहीं पता कि क्या करना है। लोगों को सिर्फ ये पता है कि मोहल्ले में एक प्रॉपर्टी डीलर आया हुआ है, उसने कहा जी मेरे पास बहुत फाइलें हैं, आओ तुम एक नई सोसाइटी बन रही है, उधर आके पैसा इन्वेस्ट करो। मैं किसी इस पे प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, हमारी माइंडसेट यहाँ पे फँस गया है। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको लाइव ट्रेडिंग क्रिप्टो की करके भी दिखाऊँगा। लोग यहाँ से पैसा बना रहे हैं, लेकिन बता कोई नहीं रहा। हर बंदा कोर्स बेच के लोगों से पैसा कमा रहा है। मैं अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जानते हुए, मेरा दिल नहीं करता। करता है कभी-कभी, ये पैसे कमाया जा सकता है, लेकिन मेरा ये दिल कहता है कि यार, इल्म को फ्री में बाँटो, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में इतना इज़ाफ़ा कर देगा कि लोग खुद ही तुम्हारे पास आएँगे और शायद तुम्हें इनाम भी दे दें, ये लो तुमने हमें इतना कुछ सिखाया। तो हमेशा इल्म बाँटो, जितना भी है तुम्हारे पास, और अच्छा इल्म बाँटो, अल्लाह बहुत खुश होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें फ़ायदे की हैं, हलाल चीज़ें हराम नहीं है यार। ये कंपनी है, पावर कंपनी है। चलो बैंक का थोड़ा बहुत बंदे को हो जाता है थोड़ा-सा यार पता नहीं हलाल है क्या हराम है। इसमें तो क्लियर कट है जी पैसे दे रही है आपको। आप ही के पैसों के आपके पैसे मिल रहे हैं, ये आपके टैक्स के पैसे आपको मिल रहे हैं। इन्हीं कंपनी की बिजली हम लोग यूज़ कर रहे हैं घरों में। मतलब आपके अगर डेमो से बिजली कम हो रहा है तो इसको रिकवर अब ये लोग कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट पावर कंपनीज़ हैं। मैं ऐसा लग रहा है कोई स्पीच कर रहा हूँ यार, प्राइम मिनिस्टर बना हूँ मुल्क का, लेकिन नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरफ आ जाओ, प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ों से निकलो, फॉरेक्स से निकलो, फॉरेक्स में बरकत नहीं है, इसमें बहुत बरकत है। मैंने इस स्टॉक से ना 50-50 हज़ार रुपए का डिविडेंड भी कमाया। जब भी इसने 5 बार डिविडेंड दिया मैंने हमेशा उठाया। मेरे पास ये आई थिंक 15,000 होता था एक टाइम पे। मैं निकला इधर था, इधर एग्ज़िट मारा था मैंने, इधर जाके। जब गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भई अब शायद तुम्हारा मेरा रास्ते जुदा है, मैं निकल आया था, एग्ज़िट मार के था, और बड़ी गलत डिसीज़न था मेरा यहाँ पे। मैंने इस टाइम का लिया हुआ था ये 40 के अराउंड, और मैंने इधर आके निकाला था। 40 लाख डाला तो 20 लाख पे निकला हूँ, तो नुकसान मुझे हुआ है, मैं ओपनली बता रहा हूँ ऑन कैमरा। लेकिन मैंने इतना नुकसान नहीं किया क्योंकि मैं इधर डिविडेंड खाता रहा बीच में इसके। इतना डिविडेंड खा लिया कि मुझे ये स्टॉक जो था ना कंपाउंड पड़ गया। एक और वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं कंपाउंडिंग भी बताता हूँ, कंपाउंडिंग होती क्या है, उसमें बोनस का भी बताऊँगा, बोनस क्या होता है, सब बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू फॉर द गुड रिस्पॉन्स फॉर द लास्ट 2 वीडियोज़, पीओएल और एमसीबी, और उम्मीद रखता हूँ इस वाली वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का। खुश रहें, आबाद रहें।